द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी, आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। दोस्तों, जिस बात की आशंका थी, जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। कोरोना और उस पर सरकार और सिस्टम की लापरवाही से जितनी जाने जानी थी, जो तांडव मचना था वो मच गया। पीक पर पहुंचकर कोरोना के कहर की जो संभावना थी, उससे कहीं ज्यादा तबाही इसने भारत में मचा दी। दोस्तों, अब कोरोना किसी जाते हुए तूफान की तरह है और हालात लहरों की तरह सामान्य होने की दिशा में। याद रहे कि यह बदलाव वक्त के कारण आए हैं, न कि सरकार के प्रयासों या कोशिशों के चलते। लेकिन मैंने जैसा आपको शुरुआत में कहा, जिस बात की आशंका थी, जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। सत्ताधीश अब बिलों से बाहर आने लगे हैं। दोस्तों, खबर पढ़िए, जनसत्ता की खबर है। इसमें लिखा है कि कोरोना पर बोले अमित शाह, मीडिया नहीं सोशल मीडिया पर जाइए तो पाएंगे हर विकसित देश में व्यवस्था ध्वस्त। पीएम मोदी की अगुवाई में कम वक्त में दूसरी लहर काबू में। अब बताइए दोस्तों, मोदी जी तो खुद हालात के आगे रो दिए और ये कह रहे हैं कि मोदी की अगुवाई में कम वक्त में दूसरी लहर काबू में। आपने तो सब कंट्रोल कर लिया और वो भी बहुत कम समय में। फिर साहब ये बताने का कष्ट करेंगे कि स्वास्थ्य सेवाओं की बदइंतजामी से जो इतनी मौतें हुई हैं, आखिर उसका जिम्मेदार कौन है? या कोई जिम्मेदार है ही नहीं? वो सब बस मोदी जी की सरकार को बदनाम करने के लिए मरे हैं। दोस्तों, जनसत्ता की इस खबर में लिखा है कि बकौल शाह अब मामले घट रहे हैं, मरीजों की संख्या कम हो रही है। ऑक्सीजन की ज़रूरत 10,000 मीट्रिक टन से घटकर 3500 मीट्रिक टन पर आ गई। यह दिखाता है कि कोविड-19 का वक्र नीचे आ रहा है। यह अमित शाह ने कहा है, इस अखबार में छपा है ये चीज़। भारत के टीकाकरण अभियान की गति विश्व में सबसे तेज़ है और ये भविष्य में और गति पकड़ेगा, ताकि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम लोगों को कवर किया जा सके, जैसा कि प्रधानमंत्री ने परिकल्पना की है। ये कहना है अमित शाह का। अब बताइए दोस्तों, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि केस घटेंगे, हालात सामान्य होने की दिशा में आगे बढ़ेंगे, तो मेडिकल वस्तु और सेवाओं की डिमांड भी धीरे धीरे कम होने लगेगी। ये कहकर जनता को बरगलाना छोड़िए अमित शाह जी, और ये बताइए कि कोरोना की दूसरी हाहाकारी लहर को भांप पाने में आपकी सरकार क्यों फेल साबित हुई? क्यों नहीं ऑक्सीजन के पर्याप्त बंदोबस्त अस्पतालों में पहले से किए गए? क्यों बेड, वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन, दवाइयाँ न मिल पाने की वजह से लोगों की जानें चली गई? और ये भी बताइए कि आखिर कोरोना की दूसरी लहर में आपकी सरकार की लापरवाही और बदइंतजामियों से मरने वाले लोगों का असल आंकड़ा कितना है? और जिस वैक्सीनेशन का हवाला आप दे रहे हैं ना, उसकी हकीकत भी जनता दोस्तों बखूबी जानती है। राज्यों को उसके हाल पर छोड़ दिया आपने कि आप अपना अपना देख लो, अपनी अपनी वैक्सीन जुगाड़ कर लो। ये बताइए गृह मंत्री जी कि जब पूरी दुनिया कोरोना वैक्सीन अपने देश के नागरिकों को लगा रही थी, तब भारत के प्रधानमंत्री क्यों भारत के लोगों की वैक्सीन को विदेशों में जाकर बेच रहे थे? लोगों की जान का सौदा करने का अधिकार आखिर प्रधानमंत्री को किसने दिया? क्या उसकी कोई जवाबदेही होगी या नहीं? क्या इस पर आप कोई बयान देंगे या नहीं? टीकाकरण की गति विश्व में सबसे तेज बताने वाले अमित शाह, अगर आप जरा बताएं कि कोरोना के स्पीडोमीटर में मरने वालों की क्या स्पीड थी भारत में? व्यवस्था की लापरवाही और बदइंतजामियों की वजह से हुई नागरिकों की मौत पर सफलता का परचम लहराने वाली ये सरकार मैंने पहली बार देखी। इतना अहंकार, इतनी बेशर्मी कि एक शब्द भी ये नहीं कहा गया या माना गया कि सरकार से भी भूल हुई है। व्यवस्था अगर वक्त रहते दुरुस्त कर ली जाती तो मौत का ये आंकड़ा कम किया जा सकता था। अगर माननीय खुद मोर्चा संभाल लेते तो भी हालात कई हद तक बेहतर हो सकते थे, लेकिन नहीं। इतने दिन से कोरोना अपने पीक पर था और लॉकडाउन भी लगा था, इसलिए अपनी सुरक्षा हेतु माननीय घर पर बैठे थे। लॉकडाउन अब हटा है और कोरोना कम हुआ तो आ गए सामने। जब फिर से कोरोना बढ़ेगा और लॉकडाउन लगेगा, तब फिर से बिल में चले जाएंगे, फिर सीधे चुनावी रैलियों में इनके दर्शन होंगे। जब देश में 4 लाख पर डे के केस आ रहे थे, तब कोई बयान नहीं आया इन माननीयों के। पहले तो बोलते नहीं दिखे, फिर बंगाल चुनाव के बाद दिखना ही बंद हो गए। पहली लहर में लॉकडाउन लगाने के बाद से दूसरी लहर तक में इस सरकार ने कौन सा बड़ा फैसला किया दोस्तों? या आप सोचिए जरा, कौन सा बड़ा फैसला किया जिससे राहत मिल सके या कोरोना पर लगाम लगाई जा सके?
इस बार तो लॉकडाउन का फैसला भी राज्य सरकारों ने ही किया, लेकिन फिर भी अमित शाह कम होते मामलों का क्रेडिट लेने के लिए सामने आ गए। वो कहते हैं कि जैसा कि आपने मीडिया की खबरों में देखा होगा कि बहुत विकसित देशों को भी वैश्विक महामारी से निपटने में संघर्ष करना पड़ा। ये अमित शाह का कहना है जो अखबार में छपा है। वहीं दूसरी तरफ हमने ये लड़ाई धैर्य और योजना के साथ लड़ी। दूसरे देशों से मीडिया में रिपोर्ट्स नहीं आई थी, पर जब आप इलेक्ट्रॉनिक या फिर सोशल मीडिया पर जाएंगे तब आप देखेंगे कि बहुत विकसित देशों तक में सिस्टम और उससे जुड़े बंदोबस्त चरमरा गए। शाह ने कहा कि अन्य देशों में केवल सरकारें कोरोना वायरस से लड़ रही थी। उन्होंने कहा कि भारत में सरकार के साथ साथ 135 करोड़ नागरिकों ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये लड़ाई लड़ी। हमारी सफलता का यही कारण है। ये बयान है अमित शाह का जो इस अखबार में छपा है। अब बताइए कितना सफ़ेद झूठ है। जब लोग लड़ाई लड़ रहे थे कोरोना से, आपके बदहाल सिस्टम से, तो आप जनता के साथ नहीं थे, आप थे बंगाल में और लड़ाई लड़ रहे थे ममता से। चुनाव जीतने की जद्दोजहद कर रहे थे। जब पब्लिक एक एक करके ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए तरस रही थी, एक एक ऑक्सीजन सिलेंडर नसीब नहीं हो रहा था, तब आप अपने हेलीकॉप्टर में उड़ान भर रहे थे, पत्रकारों को इंटरव्यू दे रहे थे। जब लाशों को शमशान घाट में 2 गज जमीन नसीब नहीं हो रही थी, तो आप बड़े बड़े मैदानों में जनसभाएं कर रहे थे, पब्लिक रैलीज कर रहे थे। कहने के लिए और भी बहुत कुछ है। अतीत का आईना देख लीजिएगा तो शर्म से पानी पानी हो जाइएगा। जो बात आज अमित शाह कह रहे हैं दोस्तों, कुछ ऐसा ही पिछले साल कोरोना की पहली लहर में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बात कही थी। बिहार के दरभंगा में चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे जेपी नड्डा। उस दौरान उन्होंने कहा, ये नवंबर 2020 के आसपास की बात है, उस वक्त उन्होंने कहा कि अमेरिकी चुनाव के परिणाम घोषित किए जा रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ आरोप लगाया गया है कि वो कोविड-19 को ठीक से नहीं संभाल सके, लेकिन 130 करोड़ के देश को मोदी जी ने बचा लिया समय पर फैसले लेकर के। पहले आपको ये बयान सुनाते हैं। अभी अमेरिका का नतीजा आ रहा है। अमेरिका में क्या आरोप लगा कि डोनाल्ड ट्रंप कोरोना को ठीक ढंग से हैंडल नहीं कर सका, यही है ना आरोप। लेकिन 130 करोड़ के देश को मोदी जी ने कोरोना से बचा लिया समय पर फैसला लेकर के, ये हमको समझना चाहिए। अब बताइए जरा, मतलब कोरोना के दस्तक देने के समय मोदी ट्रंप को बुलाकर उनकी आवभगत करते हैं तो नमस्ते ट्रंप हो जाता है, और जब हार जाते हैं ट्रंप तो फिर उनकी हार से भी अपनी इमेज चमकाने का फायदा उठा लिया जाता है। यह हम देख रहे हैं। बहरहाल जिस अमेरिका की बात नड्डा जी कर रहे थे, अब जाकर देखें अमेरिका को। सिर्फ अमेरिका की माला जपने से हालात अमेरिका जैसे बेहतर नहीं हो जाएंगे। ज़रूरत बेहतर मैनेजमेंट की है। जो किया जाना तो दूर, इस बारे में सोचना ही इस सरकार में दूर की कौड़ी लगती है। आपकी राय क्या है दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।